हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज बात होने वाली है क्वीन दारो के बारे में। सभी आप जानते होंगे क्वीन दारो को। टिकटॉकर हैं, पाकिस्तान के हैं, काफ़ी मशहूर हैं और अभी अभी उनकी सेकंड मैरिज जो हुई थी तो वो काफ़ी ज़्यादा मशहूर हो गई थी। तो अभी अभी उनका एक वीडियो देखने में आया है जो कि 2 दिन पुराना, मैंने जो वीडियो देखा वो 2 दिन पुराना था। तो उसमें जो है उनके सेकंड हस्बैंड हैं जो आसिम भट्ट। बात कुछ ऐसी हुई है कि क्वीन दारो जो है वो लाइव पर बैठी हुई थी और उनके सेकंड हस्बैंड जो है उनको मना कर रहे थे कि लाइव पे नहीं बैठना, ऐसे अच्छी बात नहीं होती है। बेडरूम से लाइव पे आप बैठे हो और सबको अपना बेडरूम दिखा रहे हो, यानी जो कुछ भी वो एक वीडियो में डांट रहे थे क्वीन दारो को। और क्वीन दारो जो है वो हुक्म मान रही थी कि नहीं, हस्बैंड गुस्सा कर रहे हैं। तो उन्होंने लीव ले लिया जल्दी से, मतलब बाय बाय किया लोगों को जिनसे वो लाइव में बैठ के बात कर रही थी और लीव ले लिया। तो ये वीडियो जो है वो वायरल हो रहा है कि हस्बैंड डांट रहे हैं कि बेडरूम से लाइव क्यों गई, लोगों से बात क्यों की। तो शायद आसिम भट्ट को ये याद होगा कि जो उनके पहले हस्बैंड हैं क्वीन दारो के, जहांदेव, उनके भी बेडरूम से ही बैठ के शायद वो बात करती होंगी, या बेडरूम या पूरा ही घर हो गया, जहाँ भी चाहे बैठ जाए, किचन से बात कर लें, डाइनिंग टेबल से बात कर लें, है ना, या तो बेडरूम से बात कर लें। तो वो पहले भी किसी की वाइफ रह चुकी है जो आसिम भट्ट के गिफ्ट करने से उनकी तरफ होकर उनसे शादी कर ली। तो जैसे कि कमेंट पे लोग बोल रहे हैं कि वो डर रहे हैं कि जैसे वो पहले हस्बैंड को छोड़ के गिफ्टों के चक्कर में आसिम भट्ट से शादी कर ली, अब ये एक और लाइव बैठेगी और तो और कोई गिफ्ट देने लगे तो किसी तीसरे के पास ना चली जाए। मतलब कमेंट में लोग ऐसे बोल रहे हैं, मजाक उड़ा रहे हैं इस बात का। और ये एक हिसाब से सही भी बात मानी जाएगी कि जो औरत अच्छे हंसते भसते घर को छोड़कर गिफ्ट के चक्कर में सेकंड मैरिज कर सकती है, वो फिर थर्ड मैरिज भी कर सकती है। और जैसे लोगों का कहना है कि आसिम भट्ट कोई इतने ख़ास अमीर नहीं है, जबकि पहले भी उनकी शादी थी, पता नहीं कितनी शादी थी, यानी एक औरत की तो बात थी कि उसकी लड़की भी थी, बच्चा भी था, तो उसको छोड़ के इससे शादी की। और क्वीन दारो ने जो है अपने हस्बैंड और बच्चों को छोड़कर, ये साथ में लेकर बच्चों को, इनसे शादी की। अब जो है ये बात रही इस वीडियो की, जो कि अभी आहिस्ता आहिस्ता मेरे ख्याल से या तो वायरल होगा या तो हो चुका होगा। तो जहाँ तक मुझे लगा ये वीडियो मुझे फ़ेक लगा बिल्कुल भी, क्योंकि अगर, और क्वीन दारो एक ऐसी औरत है कि हर लम्हा उसका जो है टिकटॉक पे वीडियो डाले जाते हैं, या इंस्टाग्राम पे, या जो भी सोशल मीडिया और है अदर जो साइट्स है, तो वहाँ इसके वीडियो डलते ही डलते हैं। और हर लम्हे का, अगर वो खाना खा रही हैं, अगर वो रो रही हैं, अगर मेकअप कर रही हैं, है ना, अगर खाना बना रही हैं, अगर कहीं जा रही है, यानी हर एक लम्हा, एक मिनट, एक सेकंड के वो वीडियो बना के डालती हैं। वो वीडियो में इतनी ज़्यादा पागल हैं वीडियो बनाने में, है ना। तो कहीं ना कहीं मुझे फ़ेक लगा। तो जो लाइव बैठ के बात कर रही थी, अब कर रही थी नहीं कर रही थी वो एग्जैक्टली तो मैं नहीं जानती, लेकिन लाइव में वो बैठी हुई थी, कुछ ऐसा था। और उसके जो हस्बैंड है, सेकंड हस्बैंड, तो वो उसको डांट रहे थे, समझा रहे थे कि ऐसा सब नहीं करना चाहिए, बुरी बात होती है। तो बुरी बात वो पहले भी कर चुकी है, अब भी कर रही है, और हो सकता है कि डर हो कि भाई आगे तीसरी बार भी बाद में उधर जाके बुरी बात ना कर लें। तो शायद इस वजह से, क्योंकि ना दूसरों का होता है ना, घर उजड़ता है तो इंसान को पता नहीं चलता, जब अपनी बारी आती है तो फिर मालूम पड़ता है कि भाई अभी फिर लाइव बैठने लगी है। हो सकता है मेरी तरफ फिर इसको कोई गिफ्ट दे, और हो सकता है मेरी तरफ फिर ये किसी तीसरे से शादी कर ले, वो इससे कर लेगा, ये उससे कर लेगी, अगर और कोई पैसे वाला मिला। क्योंकि मैंने सुना है कि ये आसिम भट्ट है जो इतने पैसे वाले नहीं हैं, वो सब दिखावा होता है एक सोशल मीडिया पे, है ना। तो ऐसा मैंने सुना, तो ये बात हुई। तो कहीं ना कहीं मुझे ये वीडियो बहुत फेक सी लगी, क्योंकि उसको भी दिखा दिया, अगर डांट समझाया जा रहा है या डांटा जा रहा है तो उसको भी दिखा देंगे, नहीं ये मेरे हस्बैंड जो है वो डांट रहे हैं, देखो मुझे डांट पड़ रही है। तो ऐसे कहीं ना कहीं ये जो औरत, बोलूँगी मैं, लड़की तो है नहीं, बच्चों की अम्मा है, सेकंड मैरिज कर लिए, तो ये औरत जो है इतनी मतलब अटेंशन की भूखी है कि हर लम्हे, हर पल, हर मिनट, हर सेकंड के वीडियो इसके डलते हैं और वो हर चीज़ अपलोड कर देती है। तो जैसे कि ये हुआ कि ये लाइव बैठी तो इसने वो भी अपलोड कर दिया कि हस्बैंड कुछ कह रहे हैं। हाँ, हस्बैंड को नहीं दिखाती है वो कैमरे में, लेकिन वो जो वॉइस के साथ में वो वीडियो भी अपलोड कर दिया। यानी ये सोशल मीडिया पे इतनी ज़्यादा मतलब लगी हुई है, इतनी ज़्यादा, क्या बोलूँ, वायरल तो वैसे भी है, और सेकंड मैरिज करके हो चुकी है और ज़्यादा वायरल। तो उतनी सी चीज़ भी उसने लगा दी, वो डांट, वो समझाना, वो भी लगा दिया। तो इतनी अटेंशन पाने के लिए ये अब भी बेकरार है, और इतनी नखरे सिर्फ कैमरे के लिए, इतनी नाजुक अपने आप को बनाती है, इतने नखरे हैं इसके सिर्फ कैमरे के लिए कि लोग इसको देखें। तो मेरे ख्याल से ये नहीं भी करेगी तो चलेगा, क्योंकि लोग तो वैसे भी इसको देखते ही होंगे, है ना, तभी तो वायरल हुई है। ये पाकिस्तान से, ये टिकटॉकर है, और यानी हर सोशल मीडिया के हर जगह ये नज़र आती रहेगी आपको। तो इसका ऐसे है। तो ये अभी 2 दिन पहले का वीडियो मेरे नज़र के सामने से गुज़रा है। तो
मैंने देखा क्योंकि मुझे जानकारी थी, क्योंकि टिकटॉक जब चलता होता था, है ना, तब ये भी नज़र आती थी टिकटॉक बनाते हुए। और अब तो इंडिया में बंद हो चुका है काफ़ी टाइम से, तो लेकिन इसको पहचानते हैं क्योंकि ये टिकटॉक पे पहले भी वायरल थी, है ना। और फिर वायरल जो होते होते इसने अभी हद क्रॉस की, है ना। पहले हस्बैंड इसके बहुत काफ़ी ज़्यादा अच्छे थे, जहादेव नाम था उनका। तो वो इतना है कि वो बेचारे शर्मिंदा होकर बैठ ही गए होंगे, कहीं वो नहीं आए, मैंने देखा नहीं। मेरे ख्याल से उनको कुछ बोलते हुए उन्होंने कुछ भी नहीं कहा इसके बारे में। जो सारी मतलब फसाद उठे हैं इस शख्स से शादी करने के बाद में, बाकी इन्हीं लोगों की बातें हो रही हैं काफ़ी। बीच में इनका ये मसला दूसरी शादी का काफ़ी मशहूर भी हुआ था, लोगों ने काफ़ी मतलब बातें बनाई थी, बुरा बोला था इनको, क्वीन दारो को, जबकि बुरी हरकत करी है। जो पहला इनका घर था वहाँ से भी हर मिनट की वीडियो ये अपने हस्बैंड के साथ भी अपलोड करती थी, बच्चों के साथ भी, है ना। और जस्ट सेकंड मैरिज करने से पहले बहुत छोटी उनकी बच्ची जो पैदा हुई थी, तो उसको भी छोड़ के या कि दोनों बच्चों के दिन साथ में लिया था। अब पहले सेकंड हस्बैंड का तो ये मशहूर है कि उसने अपनी बच्ची को छोड़ दिया, तो इनके बच्चों को क्या रखेंगे। तो ऐसा है। तो जो भी है ये अटेंशन पाने की बहुत भूख है, जबकि इतनी अटेंशन पब्लिक की है इनकी तरफ में, फिर भी ऐसी हरकत। बाकी बहुत नाशुक्री है। और इतने अच्छे घर में पहले वाले हस्बैंड के साथ भी रहती थी, तो यही उनके मुंह से निकलता था कि मेरे पास कुछ नहीं है, मेरे पास अच्छा घर नहीं है, अच्छा कैमरा नहीं है, होता तो बहुत अच्छा होता, ये होता वो होता। अब पता नहीं प्लानिंग थी कि ये रियल में हुआ, क्योंकि जहादेव तो फिर नहीं आए। और सेकंड हस्बैंड के साथ में पहले इनकी वीडियोस वगैरह वायरल हुई। अब सेकंड हस्बैंड को हटा के जब लोगों ने इतना बुरा भला कहा, और वो भी कोई सेकंड हस्बैंड दूध का धुला तो है नहीं, तो जो भी अच्छा एक रिश्ता पहले ठुकरा कर बच्चों समेत ये सेकंड हस्बैंड के पास आ गई। अब आगे की तो खबर नहीं है, क्योंकि ये वीडियो मेरी सामने से गुजरी तो मैंने फिर देखा। अब ये है कि सर्च करके देखेंगे ये और कोई वीडियो आई इनकी, है ना। अभी देखें क्या क्या नखरे और होते हैं, क्योंकि एक नखरे वाली वीडियो तो हम देख ही चुके हैं। तो इसीलिए ये वीडियो मुझे कहीं ना कहीं फेक भी लगा, कि जिस तरह की क्वीन दारो की आदत है कि अपने हर कहती हूँ ना, अगर राई के दाने की बराबर भी बात है तो वो लोगों में फैलाना, इस तरह से दिखाना वीडियो बना के कि रो रही तो वीडियो, हंस रही तो वीडियो, इन्हें हर हाल में वीडियो बनाना। और देखो जो उनके पहले हस्बैंड थे वो तो बेचारे अगर सही होंगे अपनी जगह तो शर्मिंदा होके वो बैठ गए हैं। तो यानी ये एक मुझे लगा कि कहीं ना कहीं इंसान जब दबने लगता है, जब लोग भूल जाते हैं, क्योंकि क्वीन दारो ने सेकंड मैरिज की, लोगों ने बहुत ज़्यादा गुस्सा किया, उनके फैंस ने भला बुरा कहा, तो कहीं ना कहीं अब उनको कोई याद भी मेरे ख्याल से इतना नहीं करता, इतनी ज़्यादा अभी वायरल भी नहीं होती। तो उन्होंने फिर मेरे ख्याल से ये एक वीडियो अपलोड कर दिया कि लोग यानी इस चीज़ के बारे में बात करें कि और हस्बैंड को भी अच्छा दिखाना है सेकंड वाले, तो वो मना कर रहे हैं लाइव जाने से, मना नहीं कर रहे हैं, उनको डर है कि कोई तीसरा मतलब उन्हीं की तरह ना मिल जाए जिसके साथ क्वीन दारो फिर और आगे चले जाए। तो मेरे ख्याल से, और लोगों का भी ज़्यादातर यही ख्याल है, और कुछ अपने आप को फिर से वायरल, फिर से उबारना भी होता है। इसका मतलब मैं भी उभरूँ फिर से, जो कि दब गई हूँ कहीं ना कहीं लोगों के गुस्से के नीचे, और अपने हस्बैंड को भी मैं अच्छा दिखाऊं लोगों के सामने, फैंस के सामने, पब्लिक के सामने, कि लोग समझें कि भाई हस्बैंड मना कर रहे हैं। तो बात कहीं ना कहीं लोगों का यही कहना है कि भाई पहले भी किसी की वाइफ थी, वो बच्चों की माँ थी वो किसी के, तो उसने जब वहाँ रह के इतनी अच्छी घर में रह के इतने अच्छे हस्बैंड के साथ में, यानी क्वीन दारो के पास क्या नहीं था, एक अच्छा हस्बैंड, बच्चे, यही तो चाहती नहीं, एक अच्छा घर। तो गरीब तो एकदम गरीब और बोसीदा वो आदमी मुझे कहीं से नहीं लगा, है ना। जो जहादेव है वो इतना भी गरीब नहीं था कि खाने के उनके लाले पड़े हुए थे, लेकिन फिर भी उसने वो हंसता बसता घर उजाड़ कर सेकंड घर बसाया। अब मुझे तो कोई इतनी इज्जत उसकी दिखती नहीं है क्वीन दारो की, और जिस हाल में अब हस्बैंड रख के रहना ही पड़ेगा जब तक कि कोई और नहीं मिल जाता, तो सेकंड हस्बैंड अब जिस हाल में रख के रहना ही पड़ेगा। तो कहीं ना कहीं मुझे ऐसा भी शक हुआ, डाउट हुआ कि ये एक वीडियो ज़बरदस्ती बना के डालना हुआ कि देखो मैं अपने हस्बैंड, सेकंड हस्बैंड की पाबंद हूँ, वो मुझे इन चीज़ों पे डांटते भी हैं, यानी बुरा चीज़ करने से मना करते हैं। तो ये सब पहले भी हो चुका है, अब ये दुनिया को दिखाने के लिए, है ना। और ये भी कहा गया कि पहले हस्बैंड ने मना नहीं किया, तो वो भरोसा करते थे, है ना। जहादेव जो है क्वीन दारो के पहले हस्बैंड अपनी वाइफ पे भरोसा करते थे, क्योंकि दिखता ही है ना कि इतनी उसको छूट दे रखी थी हर चीज़ करने की, और उनके ध्यान में इतना ही होगा कि ये जो है टिकटॉक बनाती हैं या सोशल मीडिया पे ऐसे जैसे लाखों लोग डालते हैं रील्स वगैरह या वीडियोस अपलोड करते हैं, तो उसी तरह उन्होंने भी समझा होगा। अब ये नहीं पता चला होगा उनको ना कि जो क्वीन दारो है वो खंजर घोंपने वाली है उनकी पीठ में और बच्चे वगैरह लेके चली जाएंगी। तो एक भरोसा भी किसी चीज़ का नाम है जो कि क्वीन दारो के पहले हस्बैंड ने क्वीन दारो पे किया। अब ये सब चीज़ें तो जिसने उनका बिगाड़ा किया है आसिम बट, तो उन्होंने देखी हुई है। तो अब वो जो ये मना कर रही है सिर्फ एक फेक और वायरल करने के लिए वीडियो है मेरे ख्याल से। ये अपने हस्बैंड को सेकंड वाले अच्छा दिखाने की कोशिश है ये, और ख़ुद भी अच्छा बनने की कोशिश है ये कि भाई मैं सेकंड में अब मैं बहुत अच्छी हो गई हूँ, मेरे हस्बैंड भी अच्छे हैं जो मना कर रहे हैं।
तो ये सब तब याद आना चाहिए था जब किसी की और की वाइफ को आप गिफ्टें दे रहे थे और शादी उससे करने के लिए बोला ही होगा, या उसने बोला होगा या उसने बोला होगा। तो ये सब पहले सोचना चाहिए था। और अब हो भी सकता है कि ज़्यादा गिफ्टों के चक्कर में वो तीसरी जगह चली जाए, तो मना करना तो आसिम भट्ट का बनता है, ठीक है ना। तो चलिए, आपकी इस वीडियो के बारे में, क्वीन दारो के बारे में, उनके सेकंड हस्बैंड के बारे में, इस वीडियो के बारे में क्या राय है, और आप ये कमेंट में बता सकते हैं। और अगर मेरे वीडियोस पसंद आते हैं तो लाइक शेयर भी कर सकते हैं। मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें अगर जिसको मेरे वीडियोस अच्छे लगते हैं, है ना। और बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें, क्योंकि अगर मेरे वीडियो जब भी आएंगे आपको तब पता लग जाएगा। और ऐसी सब वीडियो जो है ट्रेंडिंग टॉपिक पर, है ना, तो ये सब मैं लाती रहती हूँ। और बस यही कहना चाहूँगी। फिर मिलती हूँ किसी नेक्स्ट वीडियो में।